ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबों का इस महा कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि युवा शक्ति की टीम चप्पे चप्पे में जाकर आउटरम घाट में जो श्रद्धालु आए हुए हैं उनसे आपकी बातचीत करवा रहे हैं। हम यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे हमने बात करवाया, एक एक जो सेवा शिविर लगे हुए हैं उसके पदाधिकारियों से बात करी। उसी क्रम में हम सिटीजन्स वेलफेयर काउंसिल और पोद्दार सेवा ट्रस्ट के जो कर्ता धर्ता हैं अशोक पोद्दार जी के सामने हैं। अशोक पोद्दार जी, इस बार गंगा सागर मेला में क्या कुछ खास है? देखिए, इस बार गंगा सागर मेला में कोरोना का बाद में इस बार ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रहा है और शासन का जो सेवा जो हो रहा है हमारे कलकत्ता में और गंगा सागर में बहुत ही अलग ढंग से ही हो रहा है। इस बार सरकार का बहुत ही नज़र पड़ा है। बिल्कुल सरकार का नज़र है। आप लोग सेवा कार्यों में बरसों से जुटे हुए हैं, इस बार का माहौल आपको कैसा दिख रहा है? इस बार का बहुत ही अच्छा लग रहा है। लोग को सेवा करके जो आनंद आती है तो परम ही आनंद है। बिल्कुल परमानंद है। आप क्या कहेंगे इस अवसर पर? इस अवसर पर हम कहेंगे कि आज हम ये संस्था सिटीजन वेलफेयर काउंसिल में 40 साल से है, लेकिन 10 तारीख को इससे जो भीड़ हो रहा है ये भीड़ हमने कभी नहीं देखा था। इसलिए इस साल लगता है कि रिकॉर्ड भीड़ होगा। इस साल रिकॉर्ड भीड़ है। आप क्या कहेंगे? आउटर घाट के इस मैदान में पोद्दार सेवा ट्रस्ट एवं सिटीजन वेलफेयर काउंसिल के द्वारा जो सेवा का कार्य हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि नए नवयुवक भी इस सेवा में अब जुट रहे हैं। बूढ़े लोगों के साथ साथ ये सबसे बड़ी उपलब्धि इस बार हमको देखने की मिली कि नौजवान इसमें आ रहे हैं, संस्कार की नींव संस्थाएं उसमें डाल रही हैं और यही संस्कार की नींव ने एक न एक दिन देश को, प्रदेश को, भारत को आगे बढ़ाएगा और बार बार दीपक जलते रहे, जगमगाते रहें। हम आपको, आप हमें याद करते रहे। जब तक जिंदगी है दुआ है हमारी, युवा शक्ति हमेशा चांद की तरह चमचमाते रहे। इन शब्दों के साथ आप सबका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आने वाले सन 25 इससे भी सुनहला अवसर होगा जिसमें अपार भीड़ होगी। इस साल अयोध्या में राम के मंदिर बनने के साथ से पहले ही यहाँ बेतार भीड़ बनी है। करीब 30 वर्षों से मैं आ रहा हूँ, लेकिन इस बार की भीड़ सचमुच जागरिक भीड़ है। बिल्कुल, इस बार की भीड़ जागरिक भीड़ है। क्या कहेंगे आप सर? बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इस बार की जो भीड़ है वो जागरिक भीड़ है और ये अपने चप्पे चप्पे में युवा शक्ति की टीम ने भी आपको दिखाया कि यहाँ कितनी ज़्यादा संख्या में तादाद में लोग उपस्थित हैं और हर जगह भीड़ लगी हुई है। इधर गंगा सागर तीर्थयात्री निःशुल्क सेवा शिविर है और आप देख रहे हैं कि भारत क्षत्रिय समाज का ये जो कैंप है, यहाँ चप्पे चप्पे में ये लोग भी सेवा कार्य में जुटे हुए रहते हैं और सेवा कार्यों को करके बेहतर और बेहतर महसूस कर रहे हैं। हम चप्पे चप्पे में जाकर आपको सिर्फ और सिर्फ हकीकत से रूबरू करवा रहे हैं। भारत क्षत्रिय समाज के अधिकारी ये हैं। इस बार का जो गंगा सागर मेला है और आपका शिविर, क्या कहेंगे? हम लोग का शिविर में मान लीजिए खाना पीना, चाय वगैरह कुल बहुत सुचारू ढंग से चल रहा है हर साल की तरह से। इसमें किसी प्रकार का गवर्नमेंट की तरफ से कोई रुकावट नहीं है। काफ़ी सहयोग हम लोगों को मिल रहा है, जिससे हम लोग धन्य हैं। बिल्कुल, गवर्नमेंट का पूरा सहयोग मिल रहा है और गंगा सागर मेला में जैसा कि आपको बताया भारत क्षत्रिय समाज का सेवा शिविर बहुत प्रमुखता से सेवा कार्य में जुटी हुई है। दीपक जी, इस बार का जो गंगा सागर मेला है और शिविर है, ये कुछ किन अर्थों में अलग आपको दिख रहा है? सेवा इस बार काफ़ी, क्योंकि कोरोना के बाद पड़ा, इस बार काफ़ी भीड़ है, अप्रत्याशित भीड़ है और भीड़ हमेशा 11-12 के बाद ही होती थी। इस बार लेकिन 9 तारीख से ही हम लोग का कैंप है, पूरे कैंप डेली फुल हो रही है। लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, निरंतर लग रहा है। सेवा इस बार ज़बरदस्त है। सेवा करने में बहुत इच्छा भी है। 2-2, 3-3 बजे रात तक सब बसें आ रही है। हम लोग खाना 24 घंटा खिला रहे हैं। बिल्कुल, ये लगनदेव सिंह जी हमारे साथ हैं। लगन जी, इस बार का जो गंगा सागर का सेवा शिविर है वो किन अर्थों में, आप तो इतने वर्षों का विधायक रहे हैं, एक्सपीरियंस है आपको, आप किस अंग में चाहते हैं? आज ऐसे दिन में आप युवा शक्ति को लेकर चले हैं जहाँ उनका ही जन्मदिन है। विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर आप
हमसे पूछ रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। कैंप देखिए हर बार की तरह है, इस बार थोड़ी व्यवस्था अच्छी है। बिल्कुल, सरकारी स्तर पर भी काफी अच्छी व्यवस्था और हर ऑर्गेनाइज जितने कमेटी के लोग हैं सब और अधिक संगठित हुए हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि सरकारी व्यवस्था तो जो है वो सही ठीक है, और भी कमी है, कुछ कमी भी है, मगर सबसे बड़ी बात जो है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं काफ़ी संगठित हो गए हैं और उनका परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा है, इसलिए लोगों को सुविधा अधिक मिल रही है। सबसे बड़ी बात है लोगों को सुविधाएं बहुत मिल रही है। और हमारे साथ संजय सिंह जी हैं। संजय जी, इस बार का गंगा सागर शिविर किन अर्थों में अलग दिख रहा है आपको? असल में इस बार यहाँ पर जितनी भीड़ होती है दोगुना से तिगुना भीड़ इस बार दिखाई दे रही है। गाड़ी रखने की जगह नहीं, आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। हर कैंप को थोड़ा सा बड़ा किया गया है। इसमें राम मंदिर का भी असर है, क्योंकि यहाँ इस कैंप में ये देखने को मिलता है एक दूसरे को नहीं पहचानता है, कोई जानता भी नहीं है। केवल वो हिंदू हैं, यहाँ आ रहे हैं और उनको भी मालूम है कि यहाँ आएंगे तो बाबू घाट में कोई न कोई संस्था हमारी सेवा करेगी, हमारे भोजन की व्यवस्था करेगी, खाने की व्यवस्था करेगी, सोने की व्यवस्था करेगी। तो इतना प्रेम और आत्मीयता के साथ यहाँ की संस्थाएं जो काम कर रही हैं ये अतुलनीय। ये इस बार गंगा सागर ये सरकारी तौर पर जो लोग ये जो सरकार का जो अरेंजमेंट है उससे आप कितने खुश हैं? देखिए, सरकार ये सब तो सब संस्थाएं हैं, लेकिन जो सरकारी जो तंत्र है उनकी व्यवस्था जो है उससे आप कितने संतुष्ट? देखिए, सरकारी व्यवस्था हमको तो नहीं लगता है। जो भी हिंदू जाते हैं वहाँ यहाँ से जाते हैं, लंच का पैसा लगता है, बस का पैसा लगता है, वहाँ रहने का पैसा लगता है। वहाँ भी संस्थाएं ही निःशुल्क सारी व्यवस्था करती हैं, यहाँ भी सब हिंदी भाषा भाषी संस्थाएं ही करती हैं। तो सरकार का इसमें कोई रोल हमको दिखाई नहीं देता। बिल्कुल, इनको ये सरकारी रोल दिखाई नहीं देता है। आपका नाम और इस बार का गंगा सागर शिविर और आपका शिविर कैसे अलग है? कहाँ अलग है? एक ही है। अलग इन द सेंस कि किस नजरों से देख रहे हैं इस बार की जो भीड़ है उसकी? भीड़ बहुत अच्छी आई है और भीड़ का पूरा स्वागत किया जा रहा है। भीड़ के साथ पूरा भीड़ भी कोऑपरेट कर रहा है हम लोगों के साथ। बिल्कुल, भीड़ इनको कोऑपरेट कर रहा है। और ये इस बार का जो गंगा सागर मेला है और आप लोग इतने वर्षों से शिविर लगा रहे हैं, इस बार काफ़ी कहा जा रहा है कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। आप किन शब्दों में इसको रेखांकित करें? भीड़ कहाँ कम है? मान्यता भीड़ नहीं कम है इस बार। जी, आपका प्रश्न आप दोबारा दोहराएं। मैंने कहा, लोगों ने कहा कि इस बार अन्य साल की अपेक्षा भीड़ ज़्यादा है, आप क्या कहेंगे? एकदम सहमत हूँ मैं। मतलब हम तो हर साल लगाते हैं, यहाँ कई सालों से लगा रहे हैं अनवरत। और हमारा जो लगातार ये 9 दिवसीय 8-9 दिवसीय नगर चलता है। पिछली बार से सजूद भीड़ इसलिए ज़्यादा है कि गंगा सागर की मान्यताएं बढ़ी है और सुविधाएं बढ़ी है। इसलिए कि पहले था ना कि गंगा सागर जो लोग आते थे राह बड़ी दुर्गम थी, लेकिन अभी जो है कि प्रेजेंट सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इन्होंने जो है कि जितनी सुविधाओं को, जितना गंगा सागर का एक्सेस बढ़ा है तो वह सही भी तीर्थ स्थल बन रहा है। इसलिए भीड़ ज़्यादा है, क्योंकि पहले स्थिति अलग थी। पहले जो है कि राह बहुत कठिन थी, लोग आते थे, पता नहीं लौट पाते थे, बड़ी मुश्किल से आते थे, लेकिन अब सारी चीज़ें सरल और सुगम है, इसलिए भीड़ ज़्यादा है इस बार। भारत क्षत्रिय समाज की ओर से आप जो तीर्थयात्री आ रहे हैं उनको क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे? भाई पूरी तरह से जो है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अभी कोविड का प्रहार अभी ख़त्म हुआ है। सोशल डिस्टेंस तो खैर इसमें नहीं हम मेंटेन रख सकते, लेकिन मास्क का प्रयोग करें, हाइजीन मेंटेन करें और आराम से कोई सी भगदड़ से बचें। हर चीज़ का सॉल्यूशन, आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो, ये पूरे प्रांगण में जितने भी शिविर हैं, सारे तीर्थयात्रियों का मेरे से आवेदन है कि कोई भी यदि कन्फ्यूजन हो कहीं भी हो तो आगे भारत क्षत्रिय समाज में आप संपर्क करें, हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। बिल्कुल, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यही भारत क्षत्रिय समाज की ओर से कहा जा रहा है। दोस्तों, इसके अलावा भी जैसे कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ इतनी भीड़ लगी हुई है और सभी लोगों के मनोरंजन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इस मनोरंजन के अलावा जो यहाँ खाने पीने सब सारी चीज़ों की पुरजोर व्यवस्था की जा रही है। लोगों
के मनोरंजन का ख्याल रखा जा रहा है। हम और दूसरी जगह चप्पे चप्पे में जाएंगे और आपको सिर्फ हकीकत से रूबरू करवाएंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वहाँ कवरेज का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।